क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आज की रिकवरी में एफआईआईज ने क्या किया है। क्या वाकई में दमदार शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश खरीदारी भी, या फिर सिर्फ ट्रेडर्स ही खरीद कर गए हैं और लोकल फंड्स ने कहीं ऐसा तो नहीं कि आज की रिकवरी का बड़ा फायदा उठाकर खरीदने के बजाय बेच दिया हो। ढेर सारे ये सवाल हैं जो डेटा देखकर मिलेंगे कि एक्शन बड़े इन्वेस्टर्स का क्या रहा, उसके दम पर आप तय करेंगे। और दूसरा जो ट्रिगर है वो कम बेश पता है और वो है अमेरिकी बाजारों का हाल। 300 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, यानी कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन मिलेगा आज रात आपको, ये मानकर चल सकते हैं। और ऐसे में डॉलर इंडेक्स में अगर कमजोरी और होती है, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका के 4.25% से और नीचे आते हैं तो ये, और कच्चा तेल 68-69 की रेंज में थोड़ा रहे नीचे टिके तो बाजार को और पसंद आता दिखेगा। तो ये दो संकेत है, लोकल वर्सेस ग्लोबल, जिनके दम पर हम कल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात तो साफ है, सपोर्ट बहुत साफ है। अब निफ्टी पर 24,525 से लेकर 24,600 कल सपोर्ट का काम करेगा तुरंत, और ऊपर की तरफ 24,850 से 25,000 होगी रुकावट की रेंज। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 55,350, 55,500 यह रहेगा सपोर्ट, और ऊपर में 55,850 से लेकर 56,000 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। इस पर आपको करना है कल फोकस। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का जहां तक सवाल है, अगर दिग्गज मजबूत दिखे तो ये अपनी बढ़त को थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस कल सबसे बड़ी जरूरत यही कि शुक्रवार के दिन के जो लोज बने हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जो आज लोज बने हैं उसे तोड़े ना, और कल के हाइज को पार करके बाजार थोड़ा और बढ़ने की कोशिश करे और शुक्रवार के हाइज को पार कर ले, फिर तो कहना ही क्या, बाजार में थोड़ी तेजी और बढ़ती हुई दिखेगी, जो निफ्टी को 25,000 और बैंक निफ्टी को 56,300 की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकती है। आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद अब कल के लिए क्या रणनीति थी, इसके ऊपर यदि फोकस डालें तो सबसे पहले बात करते हैं लेवलों की कि क्या लेवल्स पर भारतीय बाजारों में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जैसे देखिए बाजार में क्या सिचुएशन बन सकती है कि कल बाजार ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आज का हाई टूटा, आज का हाई टूटते ही यदि 780 770 का लेवल पार होता है तो वो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऊपर के स्तरों पर बाजार जाने के लिए। और यदि वहीं से बाजार घूम जाता है और आज का लो तोड़ देता है तो फिर बाजार फिर से 24,540 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि एक बार 540 टूटता है तो आपको 24,400 24,250 तक के लेवल आ सकते हैं। और यदि 24,250 टूटा फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कल के लिए निफ्टी की रणनीति देखने को मिलेगी। और ये रणनीति यदि काम करती है, यदि बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो बाजार 25,000 की रेंज में फिर जाता हुआ नजर आएगा। और यदि 25,000 एक बार पार हो जाए तो फिर आप मानिए कि भारतीय बाजार में ऑल टाइम हाई की स्थिति फिर बनती हुई नजर आएगी। 27,000 28,000 तक की रेंज में बाजार जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अब यदि आप देखोगे तो भारतीय बाजारों पर जो रणनीति है वो रणनीति साफ साफ दिखाई दे रही है कि बाजार अभी थोड़ा वीक जोन में है। आप देखोगे तो 2 साल बाद ऐसा देखने को मिला है कि लगातार 5 वीक भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिले। और ऐसा कुछ चीज़ें है भी नहीं कि जिसकी वजह से लगे कि भारतीय बाजारों में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। Q1 के नतीजे गिरावट होने के बाद, यानी कि Q1 के रिजल्ट ख़राब आने के बाद गिरावट हो चुकी थी, लेकिन अब Q1 का जो धीरे धीरे इम्पैक्ट है वो भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसकी तरफ से दिक्कतें नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी देखने को मिल रही है वो दिक्कत है FIIs की, क्योंकि FIIs की भारतीय बाज़ारों में बिल्कुल भी खरीदारी देखने को नहीं मिल रही है। भारतीय बाज़ारों में FIIs है जो दूर ही अपना कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेट और नेट नेगेटिविटी ही FIIs की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा रीज़न भी आपको यही देखने को मिलेगा कि भारतीय बाज़ारों में FIIs बिल्कुल भी एक्टिव होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जब तक FIIs भारतीय बाज़ारों में एक्टिव नहीं होंगे तब तक तो कोई बड़ी बाइंग भारतीय बाज़ारों में आने वाली नहीं है। लेकिन यदि FIIs का साथ भारतीय बाज़ारों को मिलता है तो आप सच मानिए कि भारतीय बाज़ारों में एक अलग ही रणनीति देखने को मिलेगी, एक अलग ही लेवल तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि FIIs की जिस प्रकार की सेलिंग इतने दिनों से देखने को मिल रही है, वो जो सेलिंग है वो भारतीय बाज़ारों को ज़बरदस्त नेगेटिविटी की तरफ धकेलती हुई नज़र आई है। और ये रीजन ही भारतीय बाज़ारों को एक अलग दिशा देता हुआ नज़र आ रहा है। अब भारतीय बाज़ारों की तरफ से मॉर्गन स्टैनली का भी ये कहना है कि 2026 तक भारतीय बाज़ारों में जो सेंसेक्स है वो 1 लाख पार करता हुआ नज़र आएगा। और यदि 1 लाख पार आता है तो आप अनुमान लगाइए कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी में किस लेवल की खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को और स्ट्रॉन्ग आगे बनाती हुई नज़र आएगी। यदि आप इंडियन बाज़ार में टिके रहते हैं तो वो आपको एक अलग ही जूस देती हुई नज़र आएगी।
तो एफआईएस का साथ धीरे धीरे भारतीय बाजारों की तरफ से रणनीति के अनुसार मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। क्रूड ऑयल है वो भी सही होता हुआ नज़र आया है। डॉलर इंडेक्स में भी ठीक ठाक माहौल चलता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिकी बाज़ारों से दिक्कतें थी वो भी धीरे धीरे सेट ऑफ होती हुई नज़र आएगी। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ओवरऑल देखें तो सेंटिमेंट तो नेगेटिव है, लेकिन आज का मूड माहौल देखते हुए कल हम पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हुए दिखाई देंगे यदि बाज़ार सपोर्ट जोन की तरफ रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।